हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये देखिए, मैं तैयार हो गई थी, मम्मी रीवा भी तैयार हो गई थी और रात मेरी पैकिंग हुई थी। अब हम निकलेंगे घर से। इसकी तैयारी ऐसी है जैसे यही जा रही हो। क्या फ़ायदा इतना घूमने फिरने का, आना तो तुमने कब्रिस्तान में है। गाइस, हम टाइम से पहले ही निकल गए थे क्योंकि फॉग भी होता है आजकल और ट्रैफिक का भी टाइम था वो, लेकिन फॉग बिल्कुल नहीं मिला, पर ट्रैफिक तो मिला बहुत ज़्यादा। गाइस, मैं जा रही हूँ अकेले। मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। और ये मेरी हालत इतनी बुरी हुई है, बस मैंने ये शक्लें बना कर छुपा रही हूँ। और बस जैसे जैसे एयरपोर्ट पास आ रहा था ना, तो मेरी हालत इतनी बुरी हो रही थी और बस मुझे लग रहा था कि मुझे तो नहीं जाना, मुझे वापस घर जाना है अपने घर वालों के साथ। मुझे वापस लेके चलो। ये देखिए, मुझे कितने मज़े से बाय करके भेज रही है कि जाओ जाओ दफा जाओ। एयरपोर्ट के अंदर तो एंट्री मिल गई है। अब मैं चेक कर रही हूँ कि मुझे कौन से काउंटर पर जाना है। तो मुझे AB पे जाना था, पर मैं गलत आ गई थी। अब मुझे बहुत दूर चल के जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा स्टे मुंबई में है, तो मुझे डोमेस्टिक से आना पड़ा। अगर कोई इंटरनेशनल वो एयरपोर्ट पे स्टे होता तो फिर मैं इंटरनेशनल से जाती। अब मैं थोड़ा बैठ गई हूँ क्योंकि मैं थक गई थी। अब हम खुद चलेंगे, अब हमें चलने की ज़रूरत नहीं है। थक गए थे हम इतनी देर से चलते चलते। अब आराम से खड़े हो जाओ और चल के जाओ। मैं तो एक कदम भी नहीं बढ़ाने वाली। ये आगे वाला देखो खुद ही खुद जा रहा है। क्यों, जब हम इसमें खड़े हो गए हम क्यों अपने कदम बढ़ाएं? क्यों थके? हम तो ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो मेरी जो दिल्ली टू मुंबई वाली फ़्लाइट थी वो लेट हो गई है 1 घंटा, और अब मुझे यहाँ पर और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा क्योंकि सारी ही फ़्लाइट लेट चल रही थी। और सामने देखो, ये सामने वाले गेट पे कितनी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि इनकी फ़्लाइट भी लेट है और अब ये चिल्ला चिल्ला के पैसेंजर को बुला रहे हैं। और अब हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो मैं जा रही हूँ प्लेन की साइड। और क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है फ़्लाइट लेट होने की वजह से। और मुझे लग रहा है कि जो मेरा मुंबई में 2 घंटे का स्टे था ना, वो आधा घंटे का ही बचेगा और मुझे भाग भाग के सब कुछ करना पड़ेगा। और मुझे वहाँ इमिग्रेशन कराना है, सबसे बड़ी बात ये है। गाइस, हमारी बोर्डिंग हो गई थी और मैं आके बैठ गई थी अपनी सीट पर। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा है क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया था, इतना लो। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं वो वाला बच्चा हूँ जिसे टीचर अगर ये पूछ लेता था ना कि बेटा आपका नाम क्या है, तो मैं वो भी भूल जाती थी कि अच्छा मेरा नाम है क्या। और मेरे साथ यही हुआ। एयरपोर्ट पे भी तो पूछा कि अपना नाम बताइए, और मैंने बता दिया नाम अपना जैसे तैसे। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स का उपयोग और मदिरा पीना सख्त मना है। आपकी जानकारी के लिए विस्तारा की सभी उड़ानों में गुटखा जैसे तंबाकू पदार्थों का सेवन भी वर्जित है। सभी शौचालयों में धूम्र संवेदक ये धूप अब इसलिए थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है क्योंकि मुंबई आने वाला है, इसलिए। अब हम लैंड करेंगे मुंबई में। ये आपको दिख रहा है ऊपर से, मुंबई है ये। और यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं, 27 डिग्री बता रहे हैं। अब लग रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, देखते हैं। गाइस, मैं फाइनल मुंबई पहुँच गई थी और ये हमें पिक करने आई थी। जितने भी मतलब इस फ्लाइट से आए हैं, 2 जाने वाले लोग, उन सबको पिक करने के लिए आई थी क्योंकि फ़्लाइट बहुत लेट थी, इसलिए वो हमें अब जल्दी जल्दी यहाँ से इमिग्रेशन कराएगी क्योंकि दूसरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था अब। इस फाइनली मेरा इमिग्रेशन हो गया है मुंबई आके। और ये यहाँ पर भी अमीरों का सामान, हर तरफ अमीरों का ही सामान मिलेगा। गाइस, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना ज़्यादा हसीन। पर मेरे काम की चीज़ नहीं है ये, क्योंकि मुझे तो इससे एलर्जी। और ये देखो सामने क्या रखा है, ये समझ रहे हो? गाइस, काश मैं भी इतना अमीर होता। इतना महंगा महंगा सामान, बैग्स देख रहे हो कैसे चमक रहे हैं सामने वाले। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि यहाँ से मैं कुछ ख़रीद लेता। अमीर होता मैं, अमीर। अभी हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ये मैडम हमें कहाँ लेके जा रही हैं। कितना और चलना पड़ेगा, थक गई हूँ मैं चल चल के, दिमाग ख़राब हो गया है। मैं तो काल का जी पे ही
थक जाने वाली इंसान हूँ, यहाँ तो फिर भी इतना चलना पड़ गया। ये देखो। और गाइस अब चलते चलते थक गई थी ना, देखो फिर से चलने की ज़रूरत नहीं है अब, फिर से ये मिल गया। अब तो एक कदम भी नहीं चलूँगी, वैसे ही खड़ी रहूँगी। अभी थोड़ा सा आगे और जाना है। गाइस फाइनली हमारी बोर्डिंग होने जा रही है और बोर्डिंग लाइन में लगी थी मैं पहले। और एक और गुड न्यूज़, वहाँ तो मुझे मिल गई तरस खा के नहीं, मतलब वहाँ पे जब मैं गई थी तो क्या हुआ था, वहाँ पर जब मैं आई हूँ दिल्ली से यहाँ पर मुंबई, तो उसमें एक अंकल आंटी बैठे थे और अंकल आंटी के बीच वाली मेरी सीट थी। तो फिर उन्होंने, आंटी साइड हो गई और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप विंडो सीट पे बैठ जाओगी। मैंने कहा हाँ। मेरे तो मज़े आ गए। अब यहाँ पर भी मेरी सीट चेंज हो गई और अब मुझे विंडो सीट मिल गई है। मेरे मज़े हैं मज़े। अब यहाँ पर लाइन, एक तो हर जगह लाइन पर लगना पड़ता है, हर जगह लाइन में लगो पागलों की तरह। ये लाइन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, इतनी लंबी लाइन है, हद हो गई है। पता नहीं आगे भी इतनी लंबी लाइन है और पीछे भी अभी मेरे बहुत लंबी लाइन है। थक गई हूँ मैं। Otherwise, we might be expecting some technical issues during the flight, so for your safety, it's always recommended to keep your seat fastened while seated. Also, we are fully ready from our side, just that last minute normal loading is going on. गाइस ये मुझे मिला है डिनर के लिए। दूसरी फ़्लाइट में मुझे उस वक्त पे लंच का टाइम था, तो मुझे लंच के लिए भी मिला था, सेम कुछ ऐसा ही मिला था, और ये मुझे डिनर में मिला है। गाइस ये जो आप इतना सुंदर व्यू देख रहे हो ना इतनी देर से, ये दुबई है। ये दुबई के नज़ारे देख रहे हो आप। गाइस फाइनली लैंडिंग होने के बाद मैं पहुंच गई हूँ कतर एयरपोर्ट पर, और अब मैं आई हूँ यहाँ पर। अपना लगेज कलेक्ट करेंगे और मेरे पापा मुझे लेने के लिए आएंगे और चाचा मिलने के लिए आएंगे। गाइस यहाँ पर आकर मेरा इमिग्रेशन हो गया था, मैंने लगेज कलेक्ट किया और अंदर की वीडियो में नहीं बना पाई, क्योंकि मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हो गई थी कि अच्छा लगेज कहाँ से कलेक्ट करूँ, फिर उसको उठाया और फिर मैं लेके आई, तो मैं नहीं बना पाई। बाकी आगे आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ अच्छा अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और मेरा व्लॉग को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय बाय।